ओम शांति। जगत नियंता पिता परमात्मा के वरदानों से ही हम सभी पलते हैं और बनते हैं। मंच पर आसीन हमारे आदरणीय ब्रिजमोहन भाई, आदरणीय बसवराज भाई, आदरणीय संतोष दीदी एवं बहन शिवरश्मि, सभा में उपस्थित सभी प्यारे भाइयों बहनों, बच्चों, आज का जो विषय है परमात्मा के 3 दिव्य कर्तव्य। हमारे त्रिनाथ भाई ने संस्कृत के श्लोक बोल करके गीता से ही उस बात को थोड़ा संकेत किया। उसी बात को लेकर के कि 5वें अध्याय में जब भगवान ने कहा कि मैं मनुष्य के अंदर न कर्म को रचता हूं, न कर्म फल के संयोग को रचता हूं। मनुष्य में कर्तापन नहीं रचता, न ही कर्मों को रचता और न ही कर्म फल के संयोग को रचता, परंतु स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार ही सभी बरतते हैं। इस श्लोक को उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने रखा और भगवान जब डायरेक्ट कहते हैं ये बात कि मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं, कि देहधारी आत्मा अपनी स्वाभाविक स्वतंत्र इच्छा से कर्म करती है, इसलिए उसका उत्तरदायित्व भी उसी के ऊपर है। क्योंकि परमात्मा तो न कर्तापन को रचता है, न कर्मों को रचता है, न कर्म फल के संयोग को रचता है, और वही अपने किए का फल भोगती है। परमात्मा किसी के पुण्य कर्म या पाप कर्म के लिए जिम्मेवार नहीं है। गीता के श्लोक के हिसाब से भगवान हमारे कर्मों के लिए जिम्मेवार नहीं है। जब मनुष्य आत्मा के ज्ञान पर अज्ञानता का पर्दा पड़ जाता है तो वो मोह माया में उलझकर अपने निज स्वरूप को भूलकर और परमात्मा को ही अपने कर्म के लिए उत्तरदायी समझने लगता है। तब भगवान कहते हैं ये सबसे बड़ा अज्ञान है, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। परंतु जब आत्मज्ञान द्वारा वह अज्ञान नष्ट होता है तो सभी बातें इस तरह स्पष्ट समझ में आने लगती है जैसे सूर्य की रोशनी में सब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो आत्मज्ञान के बारे में तो भाई साहब ने हमारे सामने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया कि पहला लेसन ही वो है और उसी के आधार से सत्यमेव जयते कि विजयी हम हो जाते हैं। आत्मज्ञान के अभाव के कारण ही अंधेरा हो गया अंदर में, और तब हम परमात्मा को जिम्मेवार समझने लगे कि भगवान ही सब कुछ करता है। शुरू में भी महाभारत के अंदर जब दिखा कि दोनों ही दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान से मदद मांगने के लिए जाते हैं, उस समय भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि एक तरफ मेरी अक्षौणी की सेना है और एक तरफ मैं हूं, क्या चाहिए। कहा जाता है कि शकुनी ने ये पढ़ा के भेजा था दुर्योधन को कि तुम भगवान को ही मांग लेना, लेकिन उसी समय भगवान ने एक वाक्य कह दिया कि जिस तरफ मैं रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा। और बहुत स्पष्ट है कि जीवन के संघर्षों में भगवान इंटरफियर नहीं करता है, और जब भगवान इंटरफियर करता ही नहीं है ये सोच करके दुर्योधन ने सोचा फिर उसको मांग के फायदा ही क्या, जब उसको कुछ करना ही नहीं है। यानी उसी समय जब ये स्पष्ट कर दिया कि मैं किसी के कर्मों में इंटरफियर नहीं करता हूं, न किसी के अपने संघर्षों में मैं इंटरफियर, मैं सिर्फ ज्ञान देता हूं, ये बहुत स्पष्ट कर दिया। ये बात अर्जुन समझ गया कि भगवान भले ही युद्ध न करे लेकिन वो
इस तरह के डायरेक्शंस जरूर देते हैं कि जिस डायरेक्शंस के आधार पर हमें विजयी बना सकते हैं। तो इसलिए भगवान का कार्य ही है ज्ञान देना, समझ देना, और उस समझ के आधार से हर आत्मा के कर्म को करने की एक श्रेष्ठ दिशा जब प्रदान करते हैं, वो लाइट जब देते हैं, तो हर व्यक्ति विजयी आत्मा बन जाती है या विजय के पथ पर आगे बढ़ती है। तो विजयी दिलाने की शक्ति ये परमात्मा की है, लेकिन वो ज्ञान के आधार से ही वो शक्ति आ जाती। तो परमात्मा का सबसे पहला कर्तव्य है किसी के कर्मों में इंटरफियरेंस नहीं करना, लेकिन ज्ञान देना, ये परमात्मा का पहला कर्तव्य है। सुबह जब हम सत्र सुन रहे थे, संतोष दीदी ने कुछ सवाल पूछे थे कि भगवान को पास्ट में क्यों ले गए, अभी भी है। और इसीलिए जब उस समय वो दशा हुई थी संसार की और तब भगवान आए थे, तो भी फिर से ऐसी दशा हुई है, तो उसको फिर से आना ही चाहिए। अब आना चाहिए तो अभी तो श्री कृष्ण के रूप में नहीं आएंगे, तो अभी कौन से रूप में आ सकता है? जब फिर से वो धर्म ग्लानि का समय है, तो अभी कौन से स्वरूप में आ सकता है? क्योंकि उसको कर्म करने की जो विधि है वो 9वें अध्याय के अंदर, जैसे त्रिनाथ भाई ने श्लोक बोले कि भाई मैं अव्यक्त स्वरूप हूं और इसलिए मेरी कार्य प्रणाली भी अलौकिक है। जितने भी पदार्थ रचे गए हैं वे मेरे भीतर नहीं है। मैं सभी चैतन्य प्राणियों का पालनहार जरूर हूं, लेकिन ये कर्म मुझे बांधते नहीं, क्योंकि मेरी उसमें आसक्ति नहीं है और मैं तटस्थ व निरपेक्ष हूं। मैं इस विराट प्रस्तुतिकरण का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं स्वयं ही सारी सृष्टि की रचना का स्रोत हूं। मैं अपनी अधिष्ठाता के सकाश से चराचर जगत को रचता हूं। परमात्मा अपने सकाश से जगत को रचता है और इस तरह ये संसार चक्र घूमता रहता है। तो 9वें अध्याय में अपनी अलौकिक कार्य प्रणाली को स्पष्ट किया और फिर जैसे हमने अंतिम श्लोक सुने कि परमात्मा पिता है और कैसे ब्रह्मा द्वारा, तो इसीलिए भगवान कहते इस ज्ञान के आधार पर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति यानी स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। हे अर्जुन, मेरा स्थान महत ब्रह्म अनंत शांति धाम है, उसमें मैं गर्भ धारण करता हूं। और गर्भ कौन सा? जैसे संतोष दीदी ने कहा कि हर कर्म करने का आधार संकल्प है, तो संकल्प बीज है। तो परमात्मा भी वो गर्भ धारण करते हैं, संकल्प, अर्थात उसमें सृष्टि के होने का एक संकल्प रूपी बीज स्फुरित करता हूं। और फिर प्रकृति के संयोग से, और वो प्रकृति कौन सी? साधारण नर की, क्योंकि श्री कृष्ण तो नहीं आ सकता है, कायदा ही नहीं है कि इस जगत में कलयुग के अंत में श्री कृष्ण आए। शास्त्र ने भी कहीं पर भी उसका उल्लेख नहीं किया है। तो इसीलिए अभी अगर आएंगे तो नर स्वरूप में ही आएंगे। और वो नर स्वरूप कौन सा होगा? साधारण नर स्वरूप, वही नर जो नारायण बनता है। तो इसीलिए वो नारायण का ही जो नर स्वरूप है, उसी नारायण के नर स्वरूप में वो आते हैं। उसी प्रकृति का आधार लेकर के उस बीज को उसमें रोपित करते हैं। और उस प्रकृति को, जब ये प्रकृति इस बीज को धारण कर लेती है, तो वो माता बन जाती है और परमात्मा उस बीज को रोपित करने वाला पिता है। तो इसीलिए ब्रह्मा जो नाम दिया, यानी नारायण का साधारण स्वरूप नर का, और वही नर जिसको कहा जाता कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा।
ये साइकिल को भी भक्ति मार्ग के अंदर हमने बहुत अच्छी तरह समझा कि ब्रह्मा ही वो विष्णु और विष्णु ही ब्रह्मा। तो ये जो है कैसे एक दूसरे के आधार से, विष्णु जब है तब ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा जब है तब विष्णु नहीं है, तो दोनों स्वरूप उसी साधारण नर का है और वही जिसको नाम दिया ब्रह्मा। और इसीलिए वो ब्रह्मा द्वारा ही उस सृष्टि को रचने का कार्य कराते हैं, क्योंकि बीज उसी के पास है। तभी कहा कि ब्रह्मा को सृष्टि रचने का संकल्प आया, लेकिन संकल्प का बीज रोपित किसने किया? तो रोपा तो वो परमात्मा ने, उसकी प्रकृति का आधार लेकर के, और फिर ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि का निर्माण किया। वही संकल्प जो उसको दिया गया था, वही बीज जो रोपित किया गया था, उसी के आधार से वो संकल्प का बीज उसने हर आत्मा के अंदर डालना शुरू किया। और जब हर आत्मा के मन के अंदर उस संकल्प रूपी बीज को डालना शुरू किया, तो हरेक की कर्म की सृष्टि परिवर्तन होने लगी। भावार्थ ये, जैसे संतोष बेन ने कहा कि कर्म का आधार तो संकल्प है। जब हरेक के संकल्पों में परिवर्तन आया, कौन सा परिवर्तन? मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये पहला लेसन। ये परिवर्तन जैसे ही आया, तो उस परिवर्तन के आधार से ही देह भान नष्ट हुआ, आत्म भान जागृत हुआ। और ये परिवर्तन आने से हर व्यक्ति की अपनी कर्म की सृष्टि परिवर्तन होने लगी। और जब हर व्यक्ति की कर्म की सृष्टि परिवर्तन हुई, तब ये संसार का परिवर्तन होता है। इस तरह ब्रह्मा मां और शिव पिता, वो निराकार पिता ने मिल करके ये सृष्टि की सर्जना की, और इस तरह ब्रह्मा निमित्त बने नई सृष्टि की सर्जना का कार्य करने। तभी ब्रह्मा का गायन हर धर्म के अंदर है। बहन जी अभी बता रहे थे सांता क्लॉज के रूप में, क्रिश्चियन धर्म में उसका गायन है। इस्लाम धर्म के अंदर उसको नाम दिया गया है जिब्राइल। तीनों मूर्तियों का नाम जरूर है, चाहे हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, वो कहते जिब्राइल मिकाइल इसराफिल। जिब्राइल माना तो कहते सबक देने वाला, सबक माना ज्ञान देना। शब्द जो कहा, शब्द पहला आता है, तो शब्द यानी ज्ञान देने वाला। फिर विष्णु माना पालन करता, तो कहा मिकाइल जो रोजी रोटी देने वाला, और इसराफिल जो कयामत लाने वाला। भावार्थ ये कि तीनों देवताओं का गायन भी इसीलिए हर धर्म के अंदर है। चाहे क्रिश्चियन धर्म में उसको 3 होली एंजल्स या 3 होली गोस्ट के रूप में दिखाया है, और इसीलिए हर धर्म में ये तीनों देवता के 3 कार्य भी स्पष्ट निश्चित, वहां कोई भेदभाव नहीं हुआ, वहां कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और इसीलिए वो गॉड आकर के इन 3 लॉर्ड्स को अपना अपना कार्य दे देते हैं कि कैसे सृष्टि की सर्जना करनी है, फिर उसकी पालना करनी है। वही विष्णु बन करके और वही फिर महेश बन करके, यानी अव्यक्त स्वरूप को धारण करते, सर्व बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करा करके ये संसार के अंदर से वो विषय विकारों को समाप्त कर देते हैं। तो इस तरह से करण करावनहार परमात्मा है, कराता है, खुद करता नहीं, उसने तो खाली एक बीज को रोपित कर दिया। तो परमात्मा करण करावनहार इन 3 मूर्तियों के द्वारा अपना कार्य कराते हैं। तो छोटे मोटे कार्य नहीं करते कि मनुष्य का हाथ उठाया फिर उसको थप्पड़ मारा तो कहा भगवान ने किया, नहीं। परमात्मा क्या करता है क्या नहीं करता है छोटे मोटे कार्य के लिए, तो उसने पहले ही मना कर दिया कि मैं युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं खाली रथ चलाऊंगा।
तो इस तरह से भगवान पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हमारे कर्मों में इंटरफियर नहीं करते हैं, लेकिन हमें ही अपने कर्मों को कैसे श्रेष्ठ बनाना है उसका सही ज्ञान देते हैं। और न हमें ये परमिशन दिया है कि हम किसी के कर्मों में इंटरफियर करें। इसीलिए कहा हमेशा स्वदर्शन करो, सुदर्शन करो। अगर दूसरों को देखना भी है तो सुदर्शन करो, खुद का स्वदर्शन करो और इस तरह से अपनी बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करके संसार परिवर्तन में अपना योगदान देने का एक लक्ष्य कहो, विधि कहो हमें बताई। जैसे आशा दीदी ने सवेरे भी कहा, अब चॉइस इज योर्स, कि अभी हमें क्या करना है, हम खुद किस तरफ जाना है। अगर इतना स्पष्ट ज्ञान भगवान ने दे दिया तो फिर वो चॉइस सही करना, ये डिसीजन हमारा होगा कि हमें कौन सा चॉइस करना है, किस तरफ जाना है। भगवान के मददगार, खिदमतगार बनना है, सहयोगी बनना है, या फिर वही बातों को रिपीट करते रहना है, ये अपने ऊपर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे ईश्वरीय ज्ञान का सार, 3 दिन प्रोग्राम के सार आपने अपने हितवचन ज्ञान बिंदुओं में दिया। हम सब आपके इस सेशन को सुनने के चातक पक्षी थे। हमें ज्ञान के अच्छे अच्छे मोती देकर सजाए हैं आपने। बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इस 3 दिन के सेमिनार के बाद आगे क्या करना है, सभी आपको क्वेश्चन किया है। चॉइस इज योर्स भी कहा है। सबको मन है, अगर इसको और आगे मेडिटेशन में और कंसंट्रेशन लेना चाहते हैं। ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन मेडिटेशन सीखते समय कंसंट्रेशन नहीं मिलता है। तो उस कंसंट्रेशन कैसे पाना, इसके लिए हमारे हर ईश्वरी विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र में 7 डेज के कोर्सेस हैं, मेडिटेशन कोर्सेस हैं। आप सभी जाके अटेंड करना, तो आपको और अच्छी तरह से गहराई से आपको सब कुछ मालूम पड़ेगा। जब कहते हैं 7 डेज अटेंड करना, 24 आवर्स में सिर्फ 1 आवर हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान सुनने के लिए देना। सारे 24 आवर्स में 23 आवर्स अपने घर, बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए देना, और 1 आवर किसके लिए? भगवान के लिए, ब्रह्मा कुमारीजों के लिए नहीं, स्वयं के उद्धार के लिए देना कहते हैं। तो सभी कहते हैं बहन जी हाँ हमें भी पता है, बहुत अच्छा है आपका ज्ञान, आज के हर इंसान को चाहिए। लेकिन कहते हैं बहन जी हमें, देखिए आपने ही उत्तर दिया, फुर्सत नहीं। लेकिन फुर्सत जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत नहीं मिलेगी काम से। लेकिन उसमें ही ऐसे समय निकालो जो प्यार करो, याद करो भगवान को अपने दिल से, क्योंकि एक कर्म क्षेत्र है, कर्म तो करना ही है, लेकिन उसमें हमारे सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए, मेडिटेशन सीखने के लिए जरूर आप अपने सेवा केंद्र पर विजिट करना। एक व्यक्ति था, उसको एक हॉबी था, तैर करने का हॉबी, स्विमिंग करने का हॉबी। जहां तहां कुओं में, सरोवर में, नदियों में उन्होंने स्विम किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी समुद्र और ओशियन रहता वहां स्विम नहीं किया था, तैरा नहीं था। तो उसने एक बार समुद्र के पास गया। इस बार फर्स्ट टाइम इन द लाइफ ही इज सीइंग दैट ओशियन, एंड फर्स्ट टाइम ही इज इन द लाइफ ही इज ट्राइंग टू स्विम देयर। वो किनारे पर, बैंक पर खड़ा हुआ था, और सुबह 6 हुआ था, सुबह से शाम तक वो वहां ही खड़ा है। वो आया है तैरने के लिए, लेकिन तैरने के लिए तैयार नहीं, वही खड़ा है। तो उसको एक ऑब्जर्व किया, वहां कोई शॉपकीपर ऑब्जर्व किया, तो पूछता है सुबह से यहाँ ही खड़े हो क्यों? तो कहता है नहीं मुझे स्विम करना है इसलिए यहाँ आए। तो यहाँ आए हो तो स्विम करो ना।
तो कहते हैं नहीं, एक के बाद एक सागर में लहरें आ रहे हैं, लहरें सब शांत होने दो तब मैं स्विम करूंगा। लहरें शांत नहीं होंगे और वो स्विम भी नहीं कर पाएगा। वैसे ही ठीक हमारे जिंदगी में कहते हैं काम सब होने दो तब हम ब्रह्मा कुमारीज में जाकर मेडिटेशन करेंगे। काम होंगे भी नहीं, हम ईश्वरी विश्वविद्यालय में आएंगे नहीं, आना ही जरूर है। 1 घंटा अपने उन्नति के लिए आप जरूर ईश्वरी विश्वविद्यालय के 7 डेज मेडिटेशन कोर्स में सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए, मेडिटेशन से हायर कंसंट्रेशन पाने के लिए आप अवश्य आएंगे। अभी इस प्रोग्राम को हम साइलेंस एंड करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले ही कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, बहन जी सुनाएगी। गॉड, एंड द डे विथ गॉड, दैट इज द वे टू गॉड। इस प्रोग्राम को हम भगवान के याद से प्रारंभ किए थे, अब एंड भी मेडिटेशन से, साइलेंस से करेंगे, क्योंकि मेडिटेशन माना इससे क्या फायदा है? Exhale all the stress, tension and negative thinking. Inhale God's pure love, God's powerful energy. This is the way of meditation. So let us enjoy meditation for 2 minutes in silence.